हाय ऑल। तो आज मैं एक ऐसे यूट्यूबर की बात करूंगी। एक्चुअली वो टीवी एक्ट्रेस भी हैं जिनका नाम देबीना है। मैं उनके बारे में बात करूंगी। देखिए, मैं ये बात करने से पहले सबको बता दूं कि मैं खुद भी एक मदर हूँ। मेरा एक छोटा बेबी है। तो मैं देबीना की, आप जैसे टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, मैं देबीना की जो बेबी है, फर्स्ट बेबी, मुझे ऐसा डाउट होता है कि उनका फर्स्ट बेबी सरोगेसी से था। अब आप पूछेंगे मुझे ऐसा डाउट क्यों है और मैं ऐसा क्यों इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। पहले तो क्यों, इसलिए क्योंकि सरोगेसी कोई वो ऐसा क्राइम नहीं है। लेकिन आप जब एक सेलिब्रिटी होते हो और आप अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ठीक से बात करें या तो ना करें, अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखें, या फिर आप ठीक से सब चीज़ को क्लियर करें। लेकिन देबीना ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं की है, जिसको लेके मुझे बहुत डाउट होता है कि उनकी फर्स्ट बेबी सरोगेसी से थी। तो मेरे डाउट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी जो फर्स्ट बेबी थी, जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं, फर्स्ट बेबी आईवीएफ से हुई थी, जैसा उन्होंने खुद ही बोला है। उन्होंने कहा उन्होंने 7-8 ईयर्स ट्राई किया, उनको एंडोमेट्रियोसिस था, उनको बहुत सारे इश्यूज थे, तो वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। फाइनली उन्होंने कंसीव किया थ्रू आईवीएफ और उनकी फर्स्ट बेबी हुई 3 अप्रैल को, राइट। ठीक है, ये बात मुझे सही लगी, अच्छा लगा सुन के। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, किस तरह से उन्होंने इन फर्टिलिटी को स्ट्रगल किया, जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रगल थे, काफ़ी कुछ बोले उन्होंने। इस पे बहुत सारे व्लॉग बनाए अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत कुछ बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा। लेकिन उसके बाद जो मुझे सबसे वेयर्ड चीज़ लगी कि देबीना ने उसके 3 महीने बाद ही अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी अनाउंस की और बोली ये नेचुरली, मेराक्यूलसली हो गई है। वो मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगा कि ऐसे कैसे। पर चलो ठीक है, क्या पता हो गया और मिरेकल हो। मुझे वहां तक भी सब सही लगा। इस पे भी उन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली, अपने व्लॉग बनाए कि हाँ मुझे सेकंड बेबी कितने कम डिफरेंस में हुआ। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, पर अब हो गया तो क्या अबॉर्ट कर दूं क्या, तो मुझे हुआ है सेकंड बेबी, इतनी जल्दी कंसीव कर लिया है। मुझे वहां तक भी सही लगा, ठीक है यार, कर लिया होगा। उसमें क्या है, बहुत लोगों के 2 बच्चों के अंदर बहुत कम गैप होता है, 1 ईयर का ही गैप होता है। तो ठीक है, मैंने 1 ईयर के गैप वाले बहुत बेबीज देखे रियल लाइफ में, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। लेकिन मुझे डाउट तब से लगने लग गया कि उसके फर्स्ट डिलीवरी के 3-4-5 महीने के अंदर ही देबीना का बम्प काफी बड़ा था, जो मुझे ऐसा लगा जैसे 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी का होता है या 7-8 मंथ प्रेग्नेंट का होता है। तो मुझे लगा इतना ज्यादा बड़ा बम्प किसी का कैसे हो सकता है, बिकॉज मैं भी एक मदर हूँ और इतना जल्दी बम्प बड़ा नहीं होता है। फिर भी मुझे लगा क्या पता, हो सकता है कुछ हुआ हो, सबकी बॉडी अलग होती है, हर चीज रहती है। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनका बम्प बहुत 7th मंथ तक बिल्कुल ही विजिबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, ये भी एक रीजन होगा कुछ। लेकिन मुझे सबसे वेयर्ड वो लगा कि उन्होंने अपनी गोद भराई भी अपनी फर्स्ट डिलीवरी के 5-6 महीने के अंदर ही कर दी। मतलब आप कैसे अपनी 5-6 महीने के अंदर या फर्स्ट डिलीवरी के अंदर कर रहे हो, तो मतलब आप 4-5 महीने के प्रेग्नेंट हुए होंगे, तो आप गोद भराई की रस्म इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आया। फिर सडनली नवंबर में उन्होंने पोस्ट डाली कि उनको सेकंड बेबी भी हो गया है। तो यानी सेकंड बेबी उनको 7 मंथ्स के अंदर ही हो गया फर्स्ट डिलीवरी के। फिर तब उन्होंने बताया, पहली बात तो उन्होंने, जब उनकी फर्स्ट डिलीवरी हुई, वो हर बात को शूट करती है, हर बात को बताती है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ना तो कोई मैटरनिटी शूट कराया था और ना ही उन्होंने कोई इस तरीके से अपना बर्थिंग एक्सपीरियंस बोला, जो कि मुझे बहुत वेयर लगा। क्योंकि वो हर एक चीज बताती है, पर उन्होंने ये तक नहीं बोला उन्हें कैसे डिलीवरी हुई, क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस था। उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि करा रही है नहीं करा रही। बस उन्होंने एक बार बोला कि पहले शुरू में बोला हाँ मैं करा रही हूँ, फिर बोला नहीं है वो फॉर्मूला फीडिंग पे, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे ये सब समझ नहीं आया कि फर्स्ट डिलीवरी में कुछ भी नहीं, पर सेकंड डिलीवरी में उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा मैटरनिटी शूट भी कराया। और यहाँ तक कि उनका सेकंड डिलीवरी जो उन्होंने बोला कि मेरा सी सेक्शन के थ्रू है, और सी सेक्शन में वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरा और अपना पूरा बर्थिंग एक्सपीरियंस शूट किया और व्लॉग में डाला। तो आप फर्स्ट डिलीवरी के टाइम आपने कुछ भी नहीं डाला, कोई क्लिप नहीं, कुछ नहीं। तो फर्स्ट डिलीवरी उन्होंने बाद में बोला कि उनका नॉर्मल डिलीवरी था, तो उन्होंने एक बार भी अपने लेबर पेन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बोला। जबकि नॉर्मल डिलीवरी आज के टाइम में बहुत कम लेडीज का होता है, पहले के टाइम में बहुत कॉमन था, आज के टाइम में बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ भी अपने लेबर पेन के बारे में नहीं बोला कि कब हुआ, कैसे हुआ, एपिड्यूरल वाला कुछ नहीं। बल्कि उन्होंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी अपनी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, जिसमें वो व्हील चेयर में आराम से कहीं जा रही, जिससे ऐसा लगा कि वो ऑपरेशन थिएटर में जा रही होंगी सी सेक्शन के लिए। लेकिन बाद में बोले नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी कोई ऐसे व्हील चेयर में बैठ के ऐसे क्यों जाएगा, वो भी हंसता हुआ, वो भी मुझे समझ नहीं आया। फिर भी चलो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, उनका होगा कुछ।
पर जो मुझे सबसे वेयर लगा कि उनकी जो सेकंड बेबी है फर्स्ट डिलीवरी के 7 मंथ्स के अंदर हो गई। तो यदि फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है तो आप सब जानते हैं कि यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है दैट इज थ्रू वेजाइना, तो आप डेफिनेटली इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो फर्स्ट मंथ, क्योंकि उसमें भी थोड़े बहुत 2-3 स्टिचेस आते हैं, आजकल आते ही हैं, सबका स्किन कट होता है वहां से। तो फर्स्ट मंथ इनफैक्ट ओल्डर डेज में तो 40 डेज तक हस्बैंड वाइफ सेम रूम में स्लीप भी नहीं करते थे। तो फर्स्ट उसमें तो मंथ में आप कर ही नहीं सकते इंटरकोर्स, आपको इन्फेक्शन के बहुत हाई चांसेस होते हैं, स्टिचेस कटने का टेंशन होता है, आपको बिल्कुल नहीं करना जाता है, उसमें बहुत केयर की जाती है, पर बस एरिया को क्लीन किया जाता है, ड्राई रखना होता है, बहुत कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जो कि देवीना ने कभी बात नहीं किया उस बारे में, एक बार भी बात नहीं किया। आप उनके व्लॉग में वो दुनिया भर की आलतू फालतू चीजें बोलती है। इवन सेकंड डिलीवरी के टाइम उन्होंने अपनी छोटी से छोटी चीज भी बताई, पर उन्होंने फर्स्ट डिलीवरी के टाइम एक बार भी ये सब नहीं किया कि क्या प्रिकॉशन है, क्या स्टिचेस है, कब रिकवरी हुई, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो भी जाने दो। तो उन्होंने ये सब, तो यदि आप फर्स्ट मंथ के अंदर आप इंटरकोर्स नहीं करते, चलो मैंने मान भी लिया, जबकि आपको उस टाइम पीरियड्स होते रहते कंटिन्यूअसली डिलीवरी के 1-2 महीने तक, पर चलो मैंने मान लिया, फिर भी चलो फर्स्ट मंथ उन्होंने इंटरकोर्स कर लिया, उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं रखी, उनकी बॉडी कुछ ज्यादा ही मिरेकल वाली है, कुछ ज्यादा स्ट्रांग है कि वो लोग कर ही सकते हैं इंटरकोर्स डिलीवरी के जस्ट बाद, चलो मैंने ये भी मान लिया। तो भी आपको प्रेग्नेंट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने आज इंटरकोर्स किया और कल सुबह आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो लगेगा। चलो तो 6 महीने की तो मैं मान सकती हूँ कि चलो वो नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट हुई, फर्स्ट डिलीवरी के नेक्स्ट मंथ, तो उनकी बेबी हार्डली 6 मंथ्स में उसकी डिलीवरी हो गई होगी। तो यदि आप देबीना का बम्प देखे तो वो 6 मंथ्स वाला बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और ना ही कोई 6 मंथ्स या 5 मंथ्स में बैठ के गोद भराई की रस्म कर लेता है। पर चलो ये भी मान लिया उन्होंने किया, पर एक बात तो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि यदि कोई 6 मंथ्स में डिलीवरी करता है तो बेबी का वजन हार्डली 1-1.5 किलो होता है, उसको एनआईसीयू में 1 मंथ रखना पड़ता है, चाहे आप कितना भी आपको पहले से पता हो कि हाँ प्री मेच्योर के चांसेस है, आप उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं बेबी को जल्दी मेच्योर करने के लिए वोम में ही, वो सब आपने कितने भी लगवाए हो, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर की प्री मेच्योर डिलीवरी हो तो मुझे पता है कि उसके भी चांसेस थे, तो उसको भी पहले से इंजेक्शन देने लगे, फिर भी मेरी किसी क्लोज रिलेटिव के 7 मंथ्स में बेबी की डिलीवरी हुई है, वो हार्डली 1.5 किलो की थी, 1 महीने तक एनआईसीयू में रही थी, और देबीना की बेटी हार्डली कुछ दिन रही, 3-4 दिन रही, और फिर वो घर भी आ गई, और उसने अपनी बेटी का फेस नहीं दिखाया, पर ऐसे दिखाया उससे कहीं से भी वो प्री मेच्योर नहीं, वो फुल टर्म बेबी लग रही थी। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि उसकी फर्स्ट बेबी डेफिनेटली सरोगेसी से हुई है। हाँ, सेकंड बेबी उसकी खुद हो सकती है, तो क्या हुआ होगा, सरोगेट मदर ने जब उसको डिलीवर किया होगा उसी के आसपास ही वो प्रेग्नेंट हुई होगी, क्योंकि यदि आप देखेंगे फर्स्ट डिलीवरी टाइम उसने ना तो मैटरनिटी शूट करवाया, और आप देखेंगे कि देबीना ने बम्प भी बहुत ही एंड में शो किया, उसमें भी उसका फेशियल फैट, जैसे आप जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आप कितना भी हेल्दी खाओ कुछ भी करो, आपका फेशियल फैट, आपकी पूरी बॉडी में फैट आता है। ऐसा नहीं मूवी में जैसे दिखाते हैं कि बस हमारे टमी में फैट है और कहीं भी फैट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यदि आप देबीना की वो सब फोटो देखे प्रेगनेंसी की तो उनका कहीं भी फैट नहीं है, उनका फैट सेकंड डिलीवरी के टाइम ही दिखा और आफ्टर डिलीवरी भी दिखा सेकंड डिलीवरी के बाद। देखिए जब फर्स्ट डिलीवरी के बाद उनका कोई फैट नहीं दिखा, आफ्टर जैसे उन्होंने डिलीवरी की वो एकदम से नॉर्मल, कोई फैट नहीं कुछ नहीं, एकदम पूरा ग्लो कर रही थी। और उन्होंने ये भी बोला कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम स्टार्टिंग में कि वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद 2 दिन हॉस्पिटल में रही, जबकि हर कोई फर्स्ट डे ही वो हो जाता है डिस्चार्ज। नॉर्मल डिलीवरी में कोई किसी को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्स्ट डे लोग डिस्चार्ज होते हैं, सेकंड डे हार्डली हो जाते हैं। पर देबीना ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने एक्चुअली अपने डिलीवरी के बारे में कुछ बात ही नहीं की फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, और सेकंड डिलीवरी के टाइम उन्होंने इतना बात की कि पूरा सी सेक्शन का उन्होंने पूरा वीडियो ही शूट कर डाला, आके भी उन्होंने इतनी बार बात की। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वो सब उन्होंने इतनी बार बात की, इंस्टाग्राम पे की, इतने व्लॉग बना दिए ब्रेस्ट फीडिंग पे। पर फर्स्ट डिलीवरी के टाइम एक बार भी ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र तक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी डिफिकल्टी के बारे में कुछ भी नहीं। अपना एकदम बच्चा पैदा हुआ एकदम घूमना फिरना मस्ती करना, बस यही उन्होंने दिखाया है। यदि आप उनके व्लॉग देखे ना तो उन्होंने कोई बर्थिंग एक्सपीरियंस ना कुछ भी शेयर नहीं किया। इनफैक्ट मुझे याद है उसने नयनदीप के साथ एक इंटरव्यू किया था पिंक विला पे शायद, उसमें उसने ये भी बोला था कि मेरी जो फर्स्ट बच्ची जिसका नाम लियाना है वो सोचेगी उसकी नानी ही उसकी माँ है, क्योंकि मेरी नानी ही मतलब देबीना की मॉम ही उसको पाल रही हैं। और उसने ये व्लॉग में भी दिखाया कि उसकी माँ ही उसकी बच्ची के लिए खाना प्रिपेयर कर रही है, खाना खिला रही है, फॉर्मुला मिल्क पिला रही है, नैनी रखी हुई है। तो मुझे समझ नहीं, देबीना अपने स्ट्रगल के लिए तो इतना रोती है कि मेरा फर्स्ट बेबी आईवीएफ के थ्रू हुआ, फर्स्ट बेबी आईवीएफ के थ्रू हुआ, मैंने 7-8 साल इतना स्ट्रगल किया। तो मैं एक बात बोलती हूँ हर पेरेंट्स के लिए कि देखिए पेरेंट्स बनना कोई फैशन नहीं है, आप तभी बने पेरेंट्स जब आप लिटरली रेडी हों। आप ऐसा मत करें कि बस आपने पैदा किया बच्चा और बस उसके बाद अपना घूमना फिरना मस्ती करना शुरू, अपने बच्चे को अपनी मम्मी या सास के हवाले किया, नैनी रखी और बस चल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप बच्चे को
करते हैं पैदा, मैं ये नहीं कहती आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दे, पर स्टार्टिंग के 2 साल लिटरली आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे देबीना वर्किंग भी नहीं है, वो सिर्फ व्लॉग बना रही हैं, तो वो थोड़ा अपनी बच्ची के लिए टाइम निकाल सकती हैं, लेकिन वो हार्डली ऐसा दिखता है कि सिर्फ उनकी मम्मी और नैनी ही इन्वॉल्व दिखती हैं, वो नहीं दिखती हैं उतनी इन्वॉल्व, जो मुझे बिल्कुल वेयर लगता है। क्योंकि आप इतना रो धो के जब आप बच्चा चाहते हो तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, ये टाइम वापस नहीं आता है। मतलब आप किस लिए बच्चा पैदा करते, क्या इसलिए करते हैं क्या कि वो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा? नहीं, इसलिए नहीं। बच्चा इसलिए पैदा कीजिए कि आप उसकी छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, उसके साथ टाइम बिताइए। बच्चे को आपकी मनी की जरूरत नहीं होती, आपकी वीडियोग्राफी या आपकी व्लॉगिंग की जरूरत नहीं होती, बच्चे को आपके टाइम की जरूरत होती है, उसके साथ टाइम दीजिए। पेरेंट्स में से चाहे मदर हो या फादर, को एक वर्किंग हो सकता है, किसी की डिमांडिंग जॉब हो या दोनों की ही हो तो अलग बात है। इवन मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, फिर भी हम ट्राई करते जितना हो सके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने बस तुरंत सेकंड बच्चा प्लान किया। और सेकंड बच्चे का मुझे सच में यही लगता है, फर्स्ट बेबी सरोगेसी से था। और ये सरोगेसी वाली बात मुझे इसलिए भी डाउट होती है क्योंकि जब देबीना फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने कहा मुझे इतना मुश्किल से हुआ है। तो यदि किसी का कितना भी मुश्किल से इतनी हुआ हो, 7-8 साल बाद मुश्किल से बच्चा हुआ हो, तो चाहे डॉक्टर कितना भी कह दे कि नहीं ठीक है आप घूम फिर सकते हो, आप चाहोगे कि नहीं नहीं हम लोग जितना हो सके प्रिकॉशन ले। यदि डॉक्टर 10 प्रिकॉशन बोलता है तो हम 20 लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप देबीना के यदि व्लॉग देखेंगे तो वो है ना, जब 5-6 महीने प्रेग्नेंट थी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, तो वो आराम से लंदन घूम रही थी। और लंदन भी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घूमने गई और आ गई, वो ऐसे 15-20 दिन रही, जो मुझे बहुत फिशी लगा। क्योंकि यदि या तो वो सरोगेसी वहां पे कर रही थी या जो भी था, मुझे इस चीज के लिए बहुत डाउट होता है। फिर वो बिहार चली गई, फिर वो कोलकाता चली गई, और यदि आप देखेंगे उस टाइम उनका बम्प क्या, बिल्कुल भी कोई फैट नहीं, कुछ नहीं। सडनली उनका 8th मंथ के बाद दिखा। ये सब मुझे कुछ वेयर्ड लगा उनका। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं सही हूँ, लेकिन पता नहीं, ये सब बातें मुझे बहुत डाउटफुल करती है। एज अ मदर मैंने उनका बहुत ही क्लोजली व्लॉगिंग ऑब्जर्व की है, बहुत चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जितनी अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो मैं बोल रही हूँ। बाद में कुछ आएंगी तो मैं बाद में या तो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी या अनदर व्लॉग बनाऊंगी। पर मुझे उनकी इस तरह की चीज़ों पर बहुत डाउट होता है। एक्चुअली आजकल जो इन्फ्लुएंसर है, स्पेशली जो यूट्यूबर हैं, कोई भी हो, देबीना हो, चारू असोपा हो, दीपिका हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, उनकी व्लॉगिंग को लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि वो लोग है ना, लोगों के पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि इंडियन ऑडियंस है इमोशनल है तो चलो इमोशनल ड्रामा दिखाते हैं, वो और इमोशनल होगी, अपना स्ट्रगल बताते हैं, रोते धोते हैं। ऐसा नहीं होता है। इंडियन ऑडियंस जो है, जो एजुकेटेड है, वो लोग आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत सबको समझ में आता है। तो लोगों को बेवकूफ मत समझिए। जो आपकी जेन्युइन चीजें हैं, जो आप जितने जैसे देबीना, मैंने देखा कि जब उसकी बच्ची 6 मंथ्स की थी तो वो उसको एकदम 3-3 टाइम सॉलिड उसकी मम्मी खिलाई जाती है, वो भी काफी हैवी फूड खिलाती है, जो कि 6 मंथ्स में रेकमेंड नहीं होता है। हार्डली 1 टाइम 1 मील ही रेकमेंड होता है, मतलब पूरा दिन में एक बार ही, जो कि बहुत ही लाइट फूड रहता है, जबकि उनकी मम्मी डेट्स वगैरह खिला रही थी। तो वो सभी मुझे अजीब लगा। तो मुझे लगता है आजकल के इन्फ्लुएंसर को बहुत ही रेस्पॉन्सिबली व्लॉग बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी कर दिया। नहीं, आप यदि किसी बारे में बहुत श्योर हैं, यदि आप किसी चीज पे श्योर नहीं है तो आप बोलिए मुझे डाउट है, पर आप इस तरीके से कुछ कोई गलत इमेज मत कीजिए। एंड एक चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि सरोगेसी कोई गलत चीज नहीं है। यदि आपने सरोगेसी से किया या अडॉप्ट किया, कुछ भी किया, इट्स नॉट रॉन्ग, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। लेकिन आप एक गलत इमेज पोर्ट्रे मत कीजिए। यदि देबीना का यदि सच में ये बात सच है कि उनकी दोनों बच्चियां उन्होंने ही बर्थ दिया है, जो मैं यदि उनकी बात सही है, तो उन्होंने कभी फर्स्ट डिलीवरी के बारे में कोई बात क्यों नहीं की, और सेकंड डिलीवरी के टाइम भी उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनकी बच्ची कौन से मंथ में पैदा हुई। जो उनकी सेकंड बेबी है दिविशा, जो मैंने अज्यूम किया कि वो 6 महीने की होगी, एटमोस्ट 5 या 6 महीने की होगी। और यदि इतनी छोटी बच्ची बिना एनआईसीयू के कितना लंबा ऐसे कैसे सरवाइव कर गई। और यदि चलो मैंने मान भी लिया कि उन्होंने घर पे काफी रख भी लिया, तो भी मैंने देखा देबीना फटाफट अगले महीने पूरा अपना बड़े घर में शिफ्ट होने लग गई। मतलब यदि आपके बच्चे प्रीमेच्योर है, आपके पास एक छोटा बच्चा ऑलरेडी है, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक प्रीमेच्योर बेबी है, तो आप ऐसा डस्टिंग वाला या घर शिफ्ट करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, इससे आप पॉज लोगे। लेकिन देबीना को हर चीज का ऐसा लगता है कि पेशेंस नहीं है या क्या है, कि नहीं अभी करना है, अभी करना है। ऐसा नहीं था कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत छोटा था, दैट इज वेरी बिग हाउस। मे बी उनको सेकंड बेबी के लिए अलग रूम चाहिए था जिसमें नैनी सोए, क्योंकि उनकी दोनों बेबीज के लिए अलग अलग नैनीज है, मम्मी है। पर जो भी था, पर मुझे लगता है थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने उनकी दोनों डिलीवरी के बाद देखा कि उन्होंने फटाफट व्लॉगिंग करना बहुत जल्दी शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जल्दी शुरू कर दिया।
बहुत ही क्रेजी क्रेजी फोटोशूट, और मतलब उन्होंने अपनी बच्चियों को वो रिलैक्स टाइम नहीं दिया कि अभी यहाँ पे मैं आउटिंग के लिए जा रही हूँ, अभी पासपोर्ट के लिए जा रही हूँ, अभी मुझे रिसोर्ट जाना है, अभी मुझे गोवा जाना है, अभी मुझे श्रीलंका जाना है, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी मुझे वहाँ। वो एकदम हर चीज़ के लिए एकदम रश कि नहीं 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 सब कुछ कितना ईजी है, ऐसा नहीं होता है। मैं एज अ मदर बता रही हूँ, जो शुरू के 2 साल होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं बच्चों के साथ, उनको बहुत। और जो स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं ना, बच्चों को सच में अपनी मम्मी की गोद के अलावा या किसी और केयर गिवर की गोद के अलावा या घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हैं ना कि अरे हम घुमा के ले आएंगे, बच्चे को अच्छा लगेगा, नहीं। उसको अपना शेड्यूल पसंद है, अपना रूटीन, उसको बच्चे को अपना एक कंफर्टेबली सोना और फीड, बस ये 2 चीज़ों से मतलब रहता है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप मुझे फैंसी जगह पे ले जाओ, फैंसी होटल पे ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। या आप मुझे बिगर हाउस में शिफ्ट कर दो। बच्चों को बस सॉफ्टली आप कडल कीजिए, उसको रिलैक्स फील कराइए, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, दैट्स ऑल। तो बाकी ये आप पे अजम्पशन पे आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है देबीना की फर्स्ट डिलीवरी सरोगेसी से है या नहीं है। और वैसे यदि है भी तो उनकी लाइफ की चॉइस है, मैं इस पर कुछ गलत नहीं बोल रही, बस मैं ये बोल रही हूँ कि यदि आप एज एन इन्फ्लुएंसर डोंट पोर्ट्रे रॉन्ग इमेज, और यदि आप व्लॉगिंग में सब कुछ नहीं भी दिखाना चाहते तो कुछ चीजें प्राइवेट रखिए। हर चीज को आप सेकंड बेबी के बर्थिंग एक्सपीरियंस को इतना डिटेल में और फर्स्ट बेबी को बिल्कुल उड़ा रहे हैं तो लोगों को डेफिनेटली डाउट होगा और वो लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप सोच समझ के आप व्लॉगिंग में क्या देख रहे हैं क्या नहीं, स्पेशली जो मदर्स हैं जो अभी बनी है और या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, वो काफी कुछ देख सकते हैं। तो देबीना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल, बाय बाय।